कैसे हो आप सब। और आशा है आप अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं फैब्रिकेशन के धंधे के ऊपर भी। हम फैब्रिकेशन का धंधा किस प्रकार स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। फैब्रिकेशन का धंधा शुरू करने के लिए, फैब्रिकेशन का जो बिजनेस है दोस्तों, उसको शुरू करने के लिए आपको कितने किलोवाट का कनेक्शन लेना पड़ेगा, कितने बाय कितने का एरिया आपको काम करने के लिए चाहिएगा, और कौन कौन सी मशीनें इस काम में आपको खरीदनी पड़ेंगी, और किस प्रकार आपने काम पकड़ना है दोस्तों। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। और तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार, आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टील आर्ट बाय यूट्यूबर। तो दोस्तों, फैब्रिकेशन का जो बिजनेस है उसे स्टार्ट करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले आपको इस काम का अनुभव लेना बहुत जरूरी है, एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी है कि आपको ये काम आना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं अभी आप इस काम को सीखे बगैर ही इसमें कामयाब हो जाएंगे, तो दोस्तों आप गलत सोचते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको काम सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप काम को स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात ये है। उसके बाद दोस्तों कितने किलोवाट का आपने कनेक्शन लेना है दोस्तों। कनेक्शन लेने के लिए दोस्तों आपको 5 किलोवाट फैब्रिकेशन काम के लिए सिक्योरिटी जो है भरनी पड़ेगी। आपको 5 किलोवाट का कनेक्शन लेना ही पड़ेगा। सिंगल फेस 5 किलोवाट का कनेक्शन इस काम के लिए बहुत ठीक रहेगा दोस्तों। अगर आप ज्यादा ही बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपको 3 फेस का कनेक्शन लेना पड़ेगा। और जो 5 किलोवाट का इस फैब्रिकेशन के लिए काम के लिए आप कनेक्शन लेते हैं तो उसका खर्चा 14-15 हज़ार के करीब आ जाएगा दोस्तों। तो अब आपने देखनी है अभी कितनी बड़ी दुकान आपने किराए के लिए काम के लिए लेनी है, कितने एरिया में आपका काम चल जाएगा। तो दोस्तों जो एक दुकान है, दुकान का साइज कम से कम 350-400 स्क्वायर फीट होना ही चाहिए दोस्तों। 10 बाई 30 की या 15-40 की या 15-30 की आपकी दुकान जरूर होनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि इस दोस्तों हमारे माल की जो लंबाई होती है वो 20 फुट के करीब होती है दोस्तों। अगर आप 18 फुट की दुकान लेंगे तो आपको माल काट करके, या इससे कम की दुकान है तो आपको माल काट करके रखना पड़ेगा, और जिससे जो है आपकी आपका नुकसान ज्यादा होगा, स्क्रैप बच जाएगी तो आपको उससे नुकसान होगा। तो इसलिए आपने लंबाई 25-30 फुट के करीब आपने ले लेनी है। चौड़ाई आप 12 फुट 15 फुट के करीब ले सकते हैं। तो 400-300 स्क्वायर फीट आपका एरिया होना जरूरी है दोस्तों। और इसके बाद आपने देखना है, अब ये दो बातें तो हो गई दोस्तों। अब इसके बाद आपने देखना है कि हमें कौन कौन सी मशीन इस काम के लिए खरीदनी पड़ेंगी दोस्तों। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो कि इसमें हमें कौन कौन सी मशीनें खरीदनी पड़ेगी। तो स्टेप बाय स्टेप मैं उनका रेट भी बताऊंगा, और कौन कौन सी मशीनें आपको खरीदनी है ये भी बताऊंगा, जो फैब्रिकेशन काम के लिए आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने वेल्डिंग मशीन लिया था, ये 6,500 की रेंज में मिल गया था दोस्तों। इसके साथ लीड आई थी, देखिए इसके साथ एक एल्युमिनियम की लीड होती है दोस्तों, एक अर्थिंग की, एक होल्डर की। 6,500 रुपये का वेल्डिंग सेट आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको ये जो लीड है, ये तांबे की लीड आपको अलग से लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसके साथ आने वाली जो लीड है वो हल्की होती है दोस्तों, जल्दी जल जाएगी। तो आपको ये जो वेल्डिंग सेट है कम से कम 6,500 का वेल्डिंग सेट हो गया। और 2,500 के करीब आपको 10 मीटर के करीब लीड पड़ जाएगी। 10 मीटर लीड आपके लिए जरूरी चाहिएगी दोस्तों। तो ये आपको कंप्लीट 9,000 रुपये में मिल जाएगा। तो दूसरा ये वेल्डिंग सेट है दोस्तों, ये मैंने लिया था 8,500 रुपये का। इसे हम आसानी से, इसमें ज़्यादा वजन नहीं हो, 3-4 किलो वजन होगा दोस्तों, 3 किलो। और हमें आसानी से कहीं पर भी ले जाकर वेल्डिंग कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ के लिए और बाहर के लिए भी। तो ये आपका वेल्डिंग सेट जो मार्केट में आते हैं दोस्तों, वो वेल्डिंग सेट तो 5,000 रुपये थे, 4,500 5,000 रुपये थे, शुरू हो जाते हैं। पर आपने बढ़िया ही वेल्डिंग सेट लेना है, हल्का आपने लेना नहीं है। कम से कम 250 एम्पियर का आपको वेल्डिंग सेट लेना जरूरी है। ये भी 250 एम्पियर का है। इस वेल्डिंग मशीन में मुझे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो आपने 250 एम्पियर से कम सेट नहीं लेना है। तो आपका 9,000 रुपये की रेंज में जो है छोटा वेल्डिंग सेट आपको ले लेना है। 9,000 की रेंज में आपको
पड़ जाएगा दोस्तों, 9 या 10 हज़ार की रेंज में आपको पड़ जाएगा। उसके बाद दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको दूसरी मशीन हमें चाहिएगी, ये वाली मशीन, ये वाली। ये हमने स्क्रू मारने के लिए, फैब्रिकेशन के काम में इस मशीन का बहुत उपयोग है दोस्तों। इसके लिए जैसे छोटे मोटे सुराख मारने के लिए लोहे में सुराख मार देती है दोस्तों। और जैसा कि हम फाइबर शेड डालते हैं या कहीं दरवाजे में कहीं पर भी हमको कोई शीट लगानी होती है तो उससे हम गोटी लगा करके पेंच लगा लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर पे गोटी लग जाती है दोस्तों। तो ये मशीन मुझे कम से कम 1000 रुपए की, 1200 रुपए की पड़ गई थी, आई मैक्स कंपनी की। अभी इसकी कीमत है 1000 रुपए, 1000 रुपए के करीब इसकी कीमत है। इसके बाद दोस्तों हमें चाहिएगी ये हैमर, ये जो हैमर मशीन है ये बड़ी। इसके बाद दोस्तों हमें चाहिएगी हैमर मशीन। इसका काम है दोस्तों, इसका काम है जिस तरह लेंटर में सुराख करने का या दीवार में सुराख करके फास्टनर वगैरह लाना या फिर नट बोल्ट खींचना। तो इससे जो है एक हम फाइबर शेड डालने के लिए जाते हैं भाइयों, तो उसमें ये बहुत काम आती है फास्टनर वगैरह लगाने के लिए। तो ये हमें कम से कम 2000 रुपए की, 2200 की रेंज में ये मिल गई थी दोस्तों। तो 2000 2200 की रेंज में ये हो गई, 2000 रुपये या 2200 की रेंज में आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपने लेना है 4 इंच का ग्राइंडर। स्टार्टिंग में आपने 4 इंच का एक ही ग्राइंडर से चल जाएगा आपके काम। या तो आप ओरिजिनल अपने सामर्थ्य के अनुसार ओरिजिनल भी ले सकते हैं दोस्तों। ये है डिवाल्ट कंपनी का ये जो ग्राइंडर है दोस्तों, ये वाला जो ग्राइंडर है, ये वाला। इस जो ग्राइंडर की जो परफॉर्मेंस है दोस्तों, वो बहुत कमाल की परफॉर्मेंस है दोस्तों। अगर आपने लेना है तो डिवाल्ट का ही लीजिए, और जो बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। ये 2600 की रेंज में आपको मिल जाएगा। और ये वाला जो है, ये 4 इंची ग्राइंडर देसी है दोस्तों। ये 1400 की रेंज में मुझे मिल गया था। ये भी ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप स्टार्टिंग में काम करना चाहते हैं तो देसी भी ले सकते हैं, इसकी भी ठीक परफॉर्मेंस है। बाकी बेटर ये रहेगा दोस्तों आपको। और आपको एक होल्डर और लंबी तार ले लेनी है दोस्तों, जिस प्रकार ये है, ये वाली। ये भी आपको 400-500 रुपए में तैयार हो जाएगी दोस्तों, ये वाली बोर्ड और तार। अब ये मशीनें होगी दोस्तों। उसके बाद हमारे काम में जरूरी होती है ये मशीन दोस्तों, पिलर टाइप ड्रिल मशीन। ये पिलर ड्राइव टाइप जो है, पिलर टाइप ड्रिल मशीन है दोस्तों। बर्मा भी बोलते हैं दोस्तों इसको। इसका काम होता है लोहे की प्लेट्स में, एंगल्स में सुराख मारने का। देखो दोस्तों, ये बिट बंधी है, इससे हम सुराख मारते हैं। और ये 1 इंच तक का सुराख कर देती है दोस्तों। मार्केट में इसकी जो आज की कीमत है वो 18-19 हज़ार रुपये विद मोटर आपको पड़ जाएगी। ये मैंने थोड़ी चलती ली थी दोस्तों, मुझे 13-14 हज़ार रुपये में पड़ गई थी। नवी थी वैसे मशीन ये। तो मुझे, अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो 18-19 हज़ार रुपये की विद मोटर आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपने ले लेना है कंटा। ये कंटा है दोस्तों 5 क्विंटल का। ये आपको 6500 रुपये की रेंज में मिल जाएगा। ये फ्रेम मैंने अलग से लगाया था दोस्तों। ये जो फ्रेम है एंगल का, ये मैंने अलग लगाया था दोस्तों। ये तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार लगा सकते हैं, ऊंचा नीचा जितना भी करना है आपको, ये कर सकते हैं। तो ये कंटा जो है, आपको देखो चला के दिखाता हूँ दोस्तों को। देखो दोस्तों, स्टार्ट हो गया। ये 5 किलोवाट का कंटा है, 5 क्विंटल का। ये 5 क्विंटल का कंटा है दोस्तों। क्योंकि हमें जो भी माल हम तोलते हैं, ग्रिल्ला गेट, जो भी हम जितना माल बनाते हैं, ज्यादातर वेट के हिसाब से जाता है दोस्तों। वजन के लिए हमें कांटा साथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि आप बाहर जा करके किसी और की दुकान पे तोल नहीं सकते। तो आपको ये कांटा 6500 रुपये की मिल जाएगा, 5 किलोवाट का, आज के समय में। और अगली मशीन है दोस्तों, देखिए ये है मेरे पास 14 इंची पाइप कटर दोस्तों। ये है डोंग चैन कंपनी का। इसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है दोस्तों। वैसे मार्केट में और भी बहुत से कटर हैं, पाइप कटर हैं, जो आपको 7500 की रेंज में, 12 हज़ार रुपए की रेंज, 12 हज़ार की रेंज में आपको डिवॉल्ट कंपनी का मिल जाएगा। वो भी बेटर है दोस्तों। बाकी अगर आप ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते हैं तो आप ये वाला ले सकते हैं, डोन चैन कंपनी का। 14 इंची कटर है दोस्तों, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, लोड भी अच्छा लेता है दोस्तों। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए, मैं आपको इसका बॉक्स दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये इसका बॉक्स है। इसके बारे में पूरा विवरण दे रखा है। ये मुझे 6000 रुपये का पड़ा था उस टाइम। तो आज ये कम से कम भी 6500 रुपये का पड़ जाएगा।
तो देखिए इस कंपनी की डोंगचन जो कंपनी होती है दोस्तों, ये इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। तो आपने लेनी है तो उससे काम चला सकते हैं। उसके बाद आपने ले लेना है भाइयों ये टूल। ये सारा टूल आपने ले लेना है, क्योंकि चाबी पाने वगैरह हथौड़ी, चाबी पाने लेने हैं दोस्तों, छेनी हथौड़ी और भी पाइप रेंच प्लस आपको सब तरह का ट्रायंगल आप ले लेना है, गुड़िया ले लेना है दोस्तों आपने। ये सब चीजें आपको खरीदनी पड़ेंगी। ये टूल किट आपको खरीदनी होगी, जिसमें हथौड़ा हो गया, छेनी होगी दोस्तों। ये सब चीजें जैसे कि मेरे पास ये सब पड़ा हुआ है, आप ये सब देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक और चीज, ये 20 किलो का भट्टा और ये गढ़ 3 किलो का है दोस्तों। ये भी आपको लेना पड़ेगा इस काम के लिए, क्योंकि जो माल बाजार से आता है वो तो टेढ़ा मेढ़ा होता है। उसे सीधा करने के लिए 20 किलो के भट्टे भी सीधा होता है। थोड़ा गण थोड़े की या गण की चोट मार करके उसे सीधा किया जाता है, सीधा करके फिर उसे जोड़ा जाता है, वेल्डिंग से तैयार किया जाता है। तो इसकी भी अहम भूमिका है, ये भी लगन लेना पड़ेगा और ये भी लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने चर्चा करनी है दोस्तों, हमने काम किस प्रकार पकड़ना है भाइयों। तो इस काम को पकड़ने के लिए आपको तो दोस्तों आपको इस काम पकड़ने के लिए सबसे पहले तो आपको छोटे छोटे कार्ड छपवाने पड़ेंगे। और कार्ड छपवा के आपको जगह जगह आपको देने पड़ेंगे, अपने नाम से, अपनी दुकान के नाम से आपको कार्ड छपवाने पड़ेंगे। और कहीं भी अगर आपके एरिया में कहीं भी दूर दूर घूम करके आपको कार्ड बांटने पड़ेंगे, उनसे काम मांगना पड़ेगा। अगर आपकी कोई जानकार हो राजमिस्त्रियों वगैरह से आपको संपर्क बढ़ाना पड़ेगा। जब भी आपको कोई काम लगा दिखे तो आप वहाँ कार्ड जरूर देने जाएं और उनसे कहें कि हमें भी सेवा का मौका दें। तो इस प्रकार आप काम पकड़ सकते हैं भाई। तो दोस्तों जैसे कि मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आपको इस काम को, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक्सपीरियंस होना, काम सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों। चाहे आप 1 साल लगाएं, चाहे 1.5 साल लगाएं, चाहे 2 साल लगाएं, और थोड़ी बहुत जानकारी आपको इस काम की लेनी ही पड़ेगी। तभी आप इस काम में कामयाब हो सकते हो दोस्तों। क्योंकि अगर आप सभी काम मिस्त्रियों के हवाले छोड़ देंगे तो आपको कौन पूछेगा, आपको कोई नहीं पूछेगा दोस्तों। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप इस काम की एक्सपीरियंस ले ले, थोड़ा बहुत काम सीख ले, तभी आप इस काम में कामयाब होते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। और वीडियो आपको कैसा लगा, आप इस बारे में कोई प्रतिक्रिया हो तो आप मेरे चैनल पर दे सकते हैं दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो नमस्कार दोस्तों।